ऑफिसर जो है शासन कर सकते हैं कि नहीं हमारे क्षेत्र के अंदर क्या? तो इसको लेके हम लोग राज्यपाल को भी आरटीआई लगाए थे कि कार्यपालिका शक्ति आदिवासी समुदाय के ऊपर शासन कर सकती है कि नहीं, या 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत कार्यपालिका शक्ति का विस्तारीकरण हुआ है कि नहीं। तो उनसे जवाब आया कार्यपालिका शक्ति का विस्तारीकरण 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में हुआ नहीं है। गैजेट नोटिफिकेशन के माध्यम से आप भारत के नागरिक है कि नहीं? हम मालिक हैं। नागरिक का परिभाषा बताएं, हम तय करेंगे हम कौन है। आप सरकार को मानते हैं कि नहीं? सरकार कौन, वही तो हम पूछे आपसे। आप भारत सरकार, राज्य सरकार को मानते हैं कि नहीं? भारत सरकार कौन? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय द क्राउन, ताज का मालिक, जमीन का मालिक, ट्रेजरी का मालिक कौन? शांत शांत शांत, सब शांत रहेगा, कोई हल्ला नहीं करेगा। जवाब दो आप सरकार, क्योंकि जवाब हम इनसे इसलिए मांग रहे हैं कि आदिवासी समुदाय के अंदर शोषण अत्याचार होती है तो सरकार के नाम से ही किया जाता है। हेलो, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र का प्रमाण रेवेन्यू टिकट बोलती है। आप सुनिए, हम बता रहे हैं आपको, आप गलत बता रहे हैं। आप सुनिए तो हम जवाब दे रहे हैं ना, आप सुनिएगा तब ना। बोलिए बोलिए, देखते हैं। पहले सुनने का भी धैर्य रखिए। अच्छा चलिए, सुनने की क्षमता के अनुसार हम लोग सुनते हैं सर की बात को। भारत एक लोकतांत्रिक गणतांत्रिक देश है और यहाँ सरकार जो है वो जनता से चुनी हुई सरकार है, ठीक है। जनता मालिक है, आप जो कहना चाह रहे हैं वो समझ रहे हैं, जनता मालिक है। लेकिन सरकार जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है और वो व्यवस्था जो से चलता है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका, और हम लोग कार्यपालिका के अंग है, सरकार के अंग है। इस चीज को आप मानते हैं? नहीं मानते हैं हम। आप तो गलत बोले कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ठीक है। लोकतंत्र का मतलब होता है स्वराज। आप सुनिए, बात सुनिए पहले। आप बोले, सवाल पूछे, आपका जवाब दे रहे हैं हम, सुनेंगे। चलिए दादा, ये सरकार के विरुद्ध बात कर रहे हैं। सरकार, आप गलत बोल रहे हैं दादा। वही ना पूछ रहे हैं, सरकार है कौन, जानना चाहते हैं हम। तो सुनिए, हम सरकार के विरुद्ध कहाँ बोल रहे हैं? आप इतने बड़े हो गए, हमेशा फॉर्म भरे होंगे, हम भारत के नागरिक और ये भारत की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, भारत की शासन प्रणाली का सबका लाभ ले रहे होंगे। अभी तक जितना है सबका आपका रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, सब सरकार के तहत आप चल रहे हैं। आपको जरूरत के अनुसार वीडियो के यहाँ जाएंगे, सीओ के जाएंगे, थाना में जाते होंगे, हर जगह जाते होंगे। यहाँ लोगों को बरगलाइए नहीं, और आप सरकार के विरुद्ध काम कर रहे हैं आप, तो इसको हम रोकेंगे। हम सरकार के प्रतिनिधि हैं, ठीक है। आप ज्यादा बोल रहे हैं, सरकार के विरुद्ध आप नारा लगा रहे हैं, सरकार के। सुनिए सुनिए, अभी तो हम नोटिस लेते हैं, चले जाते हैं, लेकिन आप गलत बोले। सुनिए सुनिए, आप गलत बोले। हम विरोध नहीं, जानने की जिज्ञासा है। आप देशद्रोही वाला बात कर रहे हैं, भारत सरकार के विरुद्ध, आप सरकार के विरुद्ध काम कर रहे हैं। आप गलत काम कर रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं, सरकार के विरुद्ध गलत बोल रहे हैं आप। हम आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करेंगे। सरकार कौन है सुन लीजिए, वही पूछ रहे हैं आप सुन लीजिए। आप देशद्रोही वाला बात कर रहे हैं, ठीक है, और आपके विरुद्ध हम देशद्रोह का मुकदमा करके आपको भेजेंगे। कोई नहीं चिल्लाएगा, सवाल था, जानने की जिज्ञासा थी, ठीक है। कोई नहीं चिल्लाएगा, के विरुद्ध अगर बोलिएगा इनका नोटिस अभी घोषित कर दिया जाएगा। अच्छा ठीक है मालिक, है ना, अभी इनका नोटिस लेते हैं हम लोग और कानूनी कार्रवाई चलते हैं। करेंगे, क्या कानूनी कार्रवाई करेंगे। आप जनता को भड़का रहे हैं सरकार के विरुद्ध, आप देशद्रोही हैं। आप इतना सरकार, इतना जनता को बरगला रहे हैं, आप इतना के बीच में आप देशद्रोही हैं। आपके विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे, ठीक है। सर एक बात है, पहली बात तो कोई किसी को भड़का नहीं रहा है। देशद्रोही से बात नहीं किया जाएगा, कोई भी देशद्रोही से बात नहीं किया जाएगा जो सरकार के विरुद्ध काम करेगा। अभी आप इतने बैठे हैं, सब सरकार सुने, सभी लोग अपने आप को सुने। राज्य सरकार का, भारत सरकार का नागरिक बता के सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं कि नहीं, ईमानदारी से बताइए। इतने जो बैठे हुए हैं, इतने जो बैठे हुए सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं कि नहीं? अगर नहीं ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं तो हाथ उठा के बताइए कि नहीं ले रहे हैं। और
साहब का हम छानबीन करेंगे कितने सरकारी योजनाओं के लाभ ले रहे आप हैं, किसी को सरकारी फैसिलिटी का कितना उपयोग कर रहे हैं आप लोग, ये हम आप देखेंगे। किसी एक को घोषित नहीं कर सकते कि कोई एक आदमी भड़का समाज का लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए सारे लोगों को कंप्लेन कीजिए। एकदम देशद्रोह के आरोप में आप पर मत करवाइए। सबको खींचना पड़ेगा, किसी एक को अंगुली नहीं दिखा सकते हैं आप। ये नहीं इकट्ठा सारे लोग क्या देखने के लिए आए हैं, लोगों को उठा के ले जाइएगा बोल के। नोटिस जारी हो गया है। सुनिए सर, हेलो, ठीक है, हम लोग शांति वार्ता कर रहे थे, शांति वार्ता से निर्णय होता है। शांति वार्ता से क्या बोले? निर्णय हो गया। हमने सिर्फ ये आप बैठिए, सुनिए सर, आप बैठिए, आपको बात सुनना पड़ेगा। हम लोग देशद्रोही लोग से बात नहीं करते हैं। अच्छा, हम देशद्रोही हैं? आप सरकार को नहीं मानते हैं। 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारतीय सुप्रीम कोर्ट जजमेंट खुद बोला देश संविधान से चलेगा, और संविधान की बात करने वाले को आप देशद्रोही कैसे कह सकते हो? संविधान की आप बात नहीं मान रहे, आप संविधान की बात नहीं कर रहे हैं। आर्टिकल 19 का पालन करके आपसे वार्तालाप नहीं कर रहे। आप संविधान की बात नहीं कर रहे हैं। पूछ सकते क्या सर? आप संविधान की बात नहीं कर पूछ रहे हैं। सकते क्या? आपसे सवाल नहीं पूछ सकते क्या हम? आप संविधान के तहत सब सवाल नहीं पूछ रहे हैं। क्यों नहीं पूछ रहे हैं? आप की तो सरकार- बात धरना स्थल की जो बात हुई थी शांति वार्ता से निपटी। आपके विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे। हम कार्रवाई से नहीं डरते हैं सर आपकी। ठीक। आप कार्रवाई कीजिए सर, डरना नहीं, हमें डरते नहीं है। जेल होगी, बेल होगी, फिर से खेल करेंगे, क्या सोचते हो आप? हमको डरते हो क्या? आपने हमें देशद्रोही बोला, सुनिए, आपने देशद्रोही बोला। अब हम आपके खिलाफ भी जनहित याचिका दायर करेंगे हाई कोर्ट में। अब आप टेंशन मत लीजिए, रांची हाई कोर्ट में जाकर आपके खिलाफ जनहित याचिका दायर करेंगे हम लोग। आप कैसे देशद्रोही बोल सकते हो? बिना इन्वेस्टिगेशन के कैसे देशद्रोही बोल सकते हो आप लोग हमको? कैसे बोल सकते? कौन सा कानून आपको इजाजत देता है? कौन सा संविधान आपको इजाजत देता है कि हम देशद्रोही जैसी गतिविधि कर रहे हैं? आपके साथ बैठ के हम वार्तालाप कर रहे हैं, संवैधानिक वार्तालाप चर्चा आपसे कर रहे हैं, और आप हमको देशद्रोही बोलते हो? ये कौन सा कानून आपका बोलता है? आप शांत हो जाइए, सरकार के विरुद्ध मत बोलिए, सरकार के विरोध नहीं बोल रहे हैं। व्यवस्था के हम विरुद्ध किसी मत का बोलिए। हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, भोली हम भाली- हमारी जमीन की बात करते हैं, और जब भी आदिवासी जमीन की बात करते भोली हैं भाली आप जनता जैसे को लोग मत देशद्रोही क्यों भड़काइए, बोलते हो? भोली भाली जनता को मत भड़काइए। सुनिए, और एक सेकंड, इसका जवाब आपको नहीं है। सुन, विधि व्यवस्था को बनाए रखिए, मदद करिए, तब हम सुनिए, आपकी सुनिए, मदद करेंगे। शांत रहो। बताइए, आप यहाँ पर बैठे जितने भी लोग हैं, क्या हमने आपको भड़काया? लाइव वीडियो चल रहा है उस कैमरे में, हमने किसी को नहीं भड़काया, और आप हमें देशद्रोही करके आप हमें भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ये किस कानून के तहत आप बोल रहे हैं हमको बताइए जी। आप अपना सवाल बताएगा किस? आप सरकारी व्यवस्था को नहीं मानते हैं तो इससे बड़ी और अव्यवस्था क्या हो सकती हमने है? क्या बोला? हम कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका को मानते हैं, पर आप जिस तरीके से जो व्यवहार रवैया कर रहे हैं हम उसको नहीं मानते। हम ये बोल रहे हैं आपको। को बोले आप धीरे भी बोल सकते हैं, धीरे बोल सकते हम हैं। धीरे ही बात कर रहे थे सर, हम धीरे ही बात कर रहे थे, हम आपसे धीरे से ही बात कर रहे थे, पर आपने देशद्रोही बोल के हमको गुमराह किया। आपने देशद्रोही बोल के हमको क्या बोला? कानूनी कार्रवाई करेंगे। हम कानून से डरते हैं क्या? हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, बेल लेके आएंगे। आप क्या समझते हो? हमारा अपमान करके आप देशद्रोही बता के आप हमारा अपमान करोगे? किसी का अपमान नहीं कर आप देशद्रोही बताकर हमारा अपमान कर रहे हो, आप देशद्रोही बताकर हमारा अपमान कर रहे हो, और इस अपमान का बदला हम ले लेंगे कानूनी तौर पे। जितने भी दिनेश हैं, मुर्मू ने 32 साल बाद बदला लिया, आज अपमान कर लो, देशद्रोही का केस लगा लो, 32 साल बाद जेल से छूटूंगा। एक बात याद रखिए, मैदान में 32 साल जितने बाद भी 32 साल बाद जेल से छूटूंगा, बदला जरूर होगा, वो भी कानूनी और संवैधानिक दायरे पे। आप क्या समझते? सिर्फ आप संविधान पढ़ के आगे आए हो? हम भी मैदान संविधान पढ़ते हैं। में सुनिए, मैदान में जितने भी महिलाएं पुरुष जो भी हैं सभी को हम सम्मान करते हैं, और सभी लोग सम्मान करना पड़ेगा, शांतिपूर्ण ढंग बजाना से पड़ेगा आपको। शांतिपूर्ण ढंग से चले जाइए। सीओ साहब समाधान बता दिए हैं, थोड़ा सा समय चाहिए, बैठिए अभी, थोड़ा सा समय चाहिए, बैठिए। और आपका समाधान सब हो जाएगा। बैठिए जी, अभी आप बैठिए, मत होइए। बैठिए। आप अग्रसर अभी हम मत आपसे होइए। बात नहीं कर रहे थे, मैं इसलिए शांत था कि चलो शांतिपूर्ण वार्ता होना चाहिए, क्योंकि सुनिए, व्यवस्था के आप क्या करते हो? आप हमें भड़काने का काम आप लोग करते हो। मेरी आवाज ही ऐसी कि आपको देशद्रोही जैसी लगती है, आप समझे भैया ना? सुनिए, आप बताइए, आप बैठ करके बात करिए। चलिए हम हम बैठ के बात नहीं कर रहे थे सर, अभी हम बैठ के बात नहीं कर रहे थे आपका आपसे। शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम जान के क्या करोगे? मैं पाड़ा सरकार में क्या करोगे? आप मेरा भैया नाम जान आप यहाँ लीडरशिप कर रहे हैं, इतने लोगों को जानना के? सभी लोगों को सुनिए, 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 हम नाम पर
नहीं रखे, हमारा ना हमारे बाप दादा नाम रखे। आप नाम बताइए ना, सब आप लगता है लीडरशिप कर रहे हैं, नाम लीडर इसलिए जान रहे की कार्रवाई करेंगे। नेतृत्व कर रहे हैं, आप अपना नाम बताइए। आइडेंटिटी सुनिए, आप ये नाम पूछ रहे हैं, जिंदा आदमी यहाँ है, जो आपको भी नाम बोलेंगे। चाहिए, आपको आइडेंटिटी चाहिए, मेरा आइडेंटिटी, मेरे मरने का प्रमाण आपको चाहिए जो क्या? भी सभा में बोलेंगे वो अपना पहले नाम बोलेंगे, पता बताएंगे। आप भी आपके गाँव का नाम बताइए। सुनिए सुनिए एक मिनट, सुनिए जो सर है, सुनिए सर से गांव का नाम पूछो, गांव का नाम नोट करो और इनका मेड़ो पता करो। ये जिस गांव के सीमांत से आते हैं उस गांव का पता करो, ठीक है? हम भी बड़ा वैज्ञानिक ज्ञान जानने वाले लोग हैं, फिर आप देखिएगा। आप जुडिशियल कानून चलाइएगा, हम नॉन जुडिशियल चलाएंगे। आप बताइए सर, आप कहाँ से हो, आपका पूरा नाम क्या है? कोई भी अल्लाह नहीं करे, सब बैठ जाओ शांति से। ये नोटिस सर्व हो गया है, ठीक है? आप लोग आपका गांव का नाम पता बता दीजिए सर, गांव कौन सा है, खेड़ो कौन सा, मेड़ो कौन सा है, आप हमें बता दीजिए। बाकी फिर आप आपकी कानूनी कार्रवाई कीजिए, हम हमारी कानूनी कार्रवाई करेंगे। शांत। हम नॉन जुडिशियल वाले लोग हैं सर, हम शांति स्थापित करना चाहते हैं, इसलिए हमेशा सफेद गमछा गले में डालते हैं। सफेद शांति का प्रतीक है, पर आप लोग क्रांति करने की बात करते हैं। यहाँ शांति स्थापित करना था, आप बंदूक लेके आए, आप डंडा लेके आए, आप देशद्रोही बोल रहे हैं। ये तो क्रांति हो रही है, और क्रांति का बदला अगर क्रांति से देंगे तो बलिदान होगा और देश की अखंडता एकता पे नुकसान होगा। और हम नहीं चाहते कि देश में एकता अखंडता का नाश हो। जो सामाजिक भाव आप लोग, ठीक है, आपकी समस्या का समाधान हो गया है। बार बार आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि यहाँ से चले जाइए। सुनिए, उनका नोटिस अपन देख लेते हैं। हम लोग नहीं जाएंगे, वो लोग जाएंगे, हम लोग बैठे रहेंगे। एक सेकंड, नोटिस दे दीजिए सर। आपको नोटिस हम रिसीव पूरा बता के साथ कराएंगे। जिसको नोटिस लेना है रिसीव करेंगे यहाँ पे। आओ भैया, नोटिस क्या लेके आओ, नोटिस लेके आओ। नहीं जाना रहे तुम, जाना तुम। आप नाम पता तो बता दीजिए सर। और सुनना, हम अपना डेजिग्नेशन के साथ रिसीव कर जाए। एक प्रतिपा पीछे रहा, पीछे आयो। मोमेंट, दोनों पेपर रे, दोनों पेपर देख लेना रे। मंगल, दोनों पेपर देख लेना। ये 2-3 4 लोग जाओ वहाँ देख आओ, ले लो। ठीक है, दोनों मिला लो। डेट दो। येता द्वारा रुको येता द्वारा आराम दोनों सेम मंगल मार दो ना, ये लोग एक बार सुने नीचे दोनों सेम बिहार अधिनियम 1956 की धारा 2 के तहत यथा परिभाषित सार्वजनिक भूमि है। अतः उस भूमि पर जितने भी लोग के द्वारा अतिक्रमण किया गया है उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वह दिनांक 2/6/2025 तक मौजा बेड़ो थाना नंबर रकबा 1 ए बैठ जाइए रे, सभी लोग बैठ जाओ। नहीं तब भी बोलने का तेज ये खड़े हो गए करके, बैठ जाओ बैठ जाओ। सुनिए दादा, वहाँ पर यथा परिभाषित जो है ना सर्वभूमि जमीन हो सकती है। छोड़ो ना, मोहन के बन रहे। ठीक है, बैठ जाइए साथी, सभी साथी लोग बैठ जाए, बैठ जाइए। हल्ला मत करो, हल्ला कर देते तेजद्रोही बताने लगते हैं, कानून का डर दिखाने लगते हैं, ठीक है ना? तो अभी शांत बैठे और साहब लोग चले जाएंगे, हम लोग बाद में चले। हो गया आपकी समस्या का समाधान। अब आप जा सकते हैं। दोनों सुनिए भैया, सभी लोग सुनिए। ये जो इन्होंने नोटिस निकाला है इसको सब लोग सुन लीजिए, ठीक है? कार्यालय अंचल अधिकारी बेड़ो रांची, झारखंड सार्वजनिक भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2000 की धारा 3 के अधीन नोटिस। इनके द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि मौजा बेड़ो थाना नंबर 76, खाता नंबर 386, प्लाट नंबर 989/25/12, रकबा 1 एकड़ भूमि अतिक्रमण अधिनियम 2000 बिहार अधिनियम वर्ष 1956 की धारा 2 की उपधारा 2 में यथा परिभाषित सार्वजनिक भूमि है। अतः उक्त भूमि पर जितने भी लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया गया उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वह दिनांक
2/6/2025 तक मौजा बेड़ा थाना नंबर 76 खाता नंबर 989-25-12 रखवा 1 एकड़ भूमि को अतिक्रमण मुक्त कर सुनिश्चित करेंगे, इसे सख्ती से ताकीद जाता है। अंचल अधिकारी बेड़ो रांची, इन्होंने ये नोटिस दिया है, मतलब 2/6/2025 तक जिन लोगों ने अतिक्रमण किया उसे हटाने की बात किया। क्या आप लोग सहमत हैं? सारनाथ देवस्थल के नाम से होना चाहिए। मोहर नहीं सर इसमें मोहर नहीं लगी, मोहर लगा दी। इसी बात पर तो उन लोग को लगने लगा मिर्ची। नोटिस अभी आया तो मोहर भी लगा दीजिए। अभी आया था, कितना दूर है? कल ट्रांसफर हो जाए, कल ये नाम केवल रह जाए यहाँ। आप मोहर लगाओगे, का ट्रांसफर हो गया तो फिर आपका हाँ तो मोहर लगाओ। मोहर लगा दोगे तो नया क्यों आएगा, उससे बात कर लेंगे। मोहर लगना चाहिए। हो सकता है कि हम मोहर लगवाने जाए, आपने उधर अरेस्ट करवा दिया तो ये भी दिक्कत है। अभी देशद्रोही बोल दिया तो अरेस्टिंग करना कोई बड़ी बात है क्या आप लोगों के लिए? नहीं आप देशद्रोही, खुलेआम देशद्रोही बोल सकते हो, आप खुलेआम देशद्रोही बोल सकते हो। आपके सीओ ऑफिस गए तो आप गिरफ्तारी करवा सकते हो। जब साइन करवा सील लगवा के आओ। मोहर लगवा दीजिए, मोहर लगवा दीजिए। बेड़ो अंचल का मोहर लगाइए। मतलब कि आप लोग सीओ का मानते हो? मानते हैं ना? मानते हैं ना? मानते हैं ना? बस ये आपको मानते हैं। काउंटर कर दिया आपको। दादा काउंटर कर दिया ना आपको। मानना पड़ेगा ना? हाँ मनवा। छोड़ गाँव का शांति। चलो ठीक है ना। एक और नोटिस होना चाहिए, जैसे कि जितने भी चिन्हित लोग हैं, बोलने वाले लोग जितने भी वहाँ पर इनके ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए। नोटिस इनके ऊपर भी 3 मोहर के साथ पहले बोलना चाहिए, मतलब नहीं करेगा जी। समझ गया कि मोमेंट। जोहार सभी को। और सभा समाप्त होने के कगार पर है और हमारे शासन प्रशासन के प्राधिकरण लोग हैं। और इधर देखिए सीओ द्वारा नोटिस निकाला गया है। हेलो, मेरा प्रमोशन हो गया है। हम कभी भी, आधा मेरा बतलर है, कभी भी जा सकते हैं। प्रमोशन की बात बोल के सर आप भड़काओ मत जनता। एक अतिक्रमण हटवा ले गया, आप बोल दिए कि मेरा प्रमोशन हो गया, अब उनको ये लगा कि शाम को ट्रांसफर हो गया तो आप बोल के जनता को मत भड़काओ। तब अतिक्रमण हटाने के लिए बोल देंगे आपको, फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर विवाद हो जाएगा, फिर आप कहोगे कि हम देशद्रोही हैं तो दिक्कत हो जाएगा ना, है कि नहीं? तो अभी आप जब तक हो अपनी कानूनी कार्रवाई कीजिए, निष्फिक्र होकर कीजिए, किसी भी डर दहशत से मत कीजिए। कोई अगर कोई आका आपको बोलता हो कि ऐसा नहीं करना है तो हमको उनसे बात करवाइए, हम उनसे डायरेक्ट बात करेंगे, आपको डरने की जरूरत नहीं है। कोई धमकी हमकी देगा सर वो भी बताना, हम पूरे पहाड़ा के लोग आपके साथ हैं। आप इसी के रुको 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 शांत। हेलो हेलो, बैठ जाइए बैठ जाइए, बैठो दादा लोग सब बैठ जाओ बैठ जाओ। चलो बैठो। बाद में सुनिए सभी लोग थोड़ा इधर करीब में आके बैठे, प्रशासन के लोगों से दूर रहो, नहीं तो बीच से उठा के पत्थर मार देंगे, दिक्कत हो जाएगा, इसलिए दूर रहो।
इधर आ जाओ, पास में जाओ, अपने लोगों के साथ बैठो, समाज के साथ बैठो, इधर उधर नहीं घूमना है। सब लोग नजदीक आके बैठो। दादा थोड़ा सा वीडियो चलाइए ना, हम ये करके आते हैं। आराम से लाइव लाइव चल रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, लाइव चल रहा है। लाइव नहीं ये से कर यस यस लाइव चल अपन ध्यान में रहो, उन्हें ध्यान में, मोबाइल पे ध्यान में। नहीं तुरंत करो डालो लाइव वीडियो में, हाँ हाँ अपन अपन वीडियो का हल्का हल्का धीरे धीरे घुमा कर रहा हूँ, मीटिंग करके दे दी। लाइव वीडियो कर रहा है, इधर प्रशासन लोग को दिखाइए। हाँ सर दिखाइए, इधर प्रशासन लोग है, स्टेज है बोलो, बोलते जाओ। बोलो कि लाइव चल रहा है, लाइव आराम चला। नाम है बॉक्स का नाम है, घुमा 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 नहीं बीच में नहीं, ठीक है ठीक है, पूरा क्लीन आ रहा है, यही है जो ठीक है, पूरा आ रहा है। देखिए बने रहिए और शायद ये हो गया। तो मामा खोरो लेके हो दूसरा की तारीफ करो।
सीक्रेट खदान सभी लोग शेयर कीजिए ताकि इस प्रकार से समस्या को सभी आदिवासी सगा समाज परिवार देखे और जागे और इस प्रकार से सभी युवा